हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, अचानक से ये जो सर्दी अभी आ गई, टेम्परेचर का उतार चढ़ाव जो अभी बहुत हो गया, इसमें आपको सभी मछली पालकों को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। ये एक्यूट इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और पैथोजेंस पूरा तालाब में आपके अटैक कर सकते हैं और ज़रा सी असावधानी हुई तो बहुत मॉस मॉर्टेलिटी भी हो सकती है। तो ये अचानक मुझे वीडियो ये आप लोगों के लिए बनाना पड़ा कि अभी अचानक आप अपनी मछली के बचाव में क्या कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा ज़रूरी एक्शन नहीं लिया तो निश्चित रूप से आपकी मोर्टेलिटी हो सकती है और ज़्यादा मात्रा में मछली आपकी इन्फेक्टेड हो सकती है, जो कि आगे 8-10 दिन में आपको उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। तो क्या परिणाम हो सकते हैं? मॉस मोर्टेलिटी के रूप में हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी मछली का वेट लॉस उस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मतलब आपकी पूरी तैयारी ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप कार्प कल्चर कर रहे हैं तो आपको बेहद सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्प मछली आपको उतना ज़्यादा समय नहीं देगी और बहुत ह्यूज मोर्टेलिटी आपके लिए देखने को मिल सकता है। तो जो किसान भाई रोहू, कतला और मृगल का पालन अभी किए हुए हैं, तो उनके लिए पहला ये सुझाव है कि तुरंत अपने तालाब में अगर ज़्यादा मछली का डेंसिटी है तो तुरंत एक टॉक्सीमार, कोई भी यूका फ्रेश या कोई टॉक्सिक इनहिबिटर जो भी कंपाउंड्स हैं, यूका फ्रेश, टॉक्सीमार या इन सब चीज़ों को आप लेके तुरंत अपने तालाब में पहला काम आप डाल दीजिए। क्योंकि जब ये मौसम अभी बदली का है, अभी टेम्परेचर डाउन है और क्लाउडी वेदर की होने की वजह से गैसियस फॉर्म ज़्यादा हो सकते हैं। गैसियस फॉर्म होगा तो एनेक्सिया, लॉक ऑफ ऑक्सीजन की समस्या देखने को मिलेगी, जिससे मॉस मोर्टेलिटी आपको देखने मिलेगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोई मेरे तालाब में जहर तो नहीं डाल दिया, क्योंकि सुबह मोर्टेलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आपके तालाब में डेंसिटी ज़्यादा है रोहू कतला का और आप अगर कमर्शियल फीड का सेवन कराते हैं तो आप तुरंत पहला काम टॉक्सीमार का प्रयोग तुरंत करिए। टॉक्सीमार डालने के बाद 2 से 3 दिन बाद आपको फौरन पोटेशियम परमैंगनेट का आपको घोल बना के पूरे तालाब में रिक्वायर क्वांटिटी में आपको छोड़ देना है। आपको 600-700 ग्राम 1 एकड़ में आपको करीब डालना है पोटेशियम परमैंगनेट। ये आप अगर कर लेंगे तो जिन मछलियों को इन्फेक्शन होना होगा वो बच जाएंगे, पानी आपकी क्लियर हो जाएगी थोड़ा सा, और आपका जो नीचे का जो स्लज और टॉक्सिटी है वो डाउन हो जाएगा और जो हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया जैसे गैसेस बनने का जो चांस होगा वो खत्म हो जाएगा। इससे आपकी जो आईएमसी मछलियां हैं वो आपकी बच जाएंगी। यदि आपके तालाब में बहुत ज़्यादा काई है और आपने कार्प मछली का पालन किया हुआ है, काई मतलब हरा जो ऊपर जो फ्लोट करता रहता है तालाब में, अगर आपके तालाब में एक्वाटिक बीट्स ज़्यादा हैं, हरापन बहुत ज़्यादा है और जिसको आप ग्रास का चारा बोल सकते हैं, और अगर ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा तालाब में है तो आपको विशेष सावधानी तुरंत बरतनी है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशेंसी बहुत तेज़ी से होगा। कारण दिन में तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और रात में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वो खुद कंज्यूम करेगा, और ऐसे में जो तालाब का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होगा और ऑक्सीजन डिफिशेंसी हो सकती है, तो बहुत मॉस मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में तुरंत आप जो है कॉपर सल्फेट का रिक्वायर मात्रा में आपको छिड़काव कर देना है। कॉपर सल्फेट डालने से क्या होगा कि वो जो उनका स्लज है, जो ऊपर का ग्रीनिश है, वो फैक्टर टूटेगा और मछलियों को थोड़ा राहत मिलेगा, यानी कि प्लैंटान थोड़ा क्रैश होगा, जिससे मछलियों का जो ऑक्सीजन की अचानक समस्या होने वाली है वो नहीं होगी और बच जाएगा। उसके बाद आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट से भी ये समस्या हल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि 2-4 दिन बाद फिर उसको डाल के फिर उसके बाद लाइमिंग करना है तीनों कंडीशन में। यानी कि पहले जो आपने टॉक्सीमार और उसका प्रयोग किया है आपने पोटेशियम परमैंगनेट का, और फिर दूसरे कंडीशन में काई की, हरेपन की कंडीशन में जो आपने ये एक्शन लिया है उसके अगेंस्ट में फिर आपको चूने का छिड़काव रिक्वायर मात्रा में करनी है, क्योंकि पीएच दोनों से डिसबैलेंस होगा थोड़ा और फिर से पीएच आपका बफर कर जाएगा, यानी कि जो नीचे का जो बैलेंस जो बिगड़ गया है वो चूने से भी मेंटेन होगा। आप ये मत सोचिए चूने से सिर्फ पीएच बैलेंस होगा, नीचे का जो स्थिति होता है उसमें जो है टॉक्सिक रिमूव करने की क्षमता, स्लज को रिमूव करने की क्षमता, डिकम्पोजिंग बढ़ाने की क्षमता, ये सब बहुत सारा चीज़ है चूने में।
चूने पे हमारा वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो लाइमिंग आपको ज़रूरी है। ये 3 एक्शन आपको अपने कार्प मछलियों के लिए लेना है। नहीं तो कार्प मछलियों को जो इन्फेक्शन होगा वो टेल एंड रॉड डिजीज़ होगा, यानी रेड स्पॉट ऑन द होल बॉडी, पूंछ पे, फिन पे, साइड में और गिल के पास। ऐसा इन्फेक्शन आपको तुरंत एक्यूट देखने को मिलेगा, पूरी बॉडी में रेडिश हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन उनको कॉमन है। खास करके आप देखेंगे जिन्होंने बिग हेड पाला हुआ है और नैन जो मछली मृगल है उनको, और रोहू को, इन सब मछलियां बहुत तेज़ी से इन्फेक्टेड होती हैं, तो आप इनको बचा सकते हैं। अब अगर आपने पंगेसियस फार्मिंग किया हुआ है या कोई भी हाई डेंसिटी में जो मछली आपने पाला हुआ है जिनका कल्चर रूटीन में है, उनके लिए भी थोड़ा सा सुझाव है। आप तुरंत अपने चारे की मात्रा 50% 60% कर दीजिए और दिन में एक बार कराइए। दिन में तुरंत एक बार कराइए ताकि डिकम्पोजिंग का जो फैक्टर है वो उनके आड़े ना आए, वरना हाइड्रोजन सल्फाइड बढ़ेगा और अमोनिया भी बढ़ सकता है। तो ये जो चीज़ें आपने फेंकनी है आपको तालाब में चारे के रूप में, वो सब स्लज के रूप में बनेगा और फिर से वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुसीबत बना देगा। तो आपको चारा 1 टाइम करना है, कंज्यूम होने के लिए पूरा समय देना है, ताकि जो तालाब का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से ख़राब न हो। आपको ये बहुत ध्यान देना है कि नीचे का स्लज न बनने पाए, और उनके भी आपको बचाव के लिए, ताकि उनको कोई इन्फेक्शन न हो, बॉडी पे रैसेस ना आए, इसके लिए आपको तुरंत पोटेशियम परमैंगनेट का रिक्वायर मात्रा में आपको छिड़काव कर देना है। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, मछली साफ़ सुथरी है, तो पोटेशियम परमैंगनेट। अदरवाइज कुछ रैसेस अगर आपको और कुछ अच्छा करना है तो सुक्रीना या बेंजल कोनियम क्लोराइड का छिड़काव करके आप अपनी मछली को बचाइए। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो ये जो एटमॉस्फेयर है, जो उतार चढ़ाव है एटमॉस्फेयर का, क्लाउडी वेदर का, अचानक से एक्यूट कोल्ड का, ये आपके मछली को पक्का इन्फेक्टेड कर देगा। आप 1 हफ्ते बाद अपनी मछली में नेट करके आप देख लीजिए, आपको ये परिणाम देखने को मिलेगा। तो अगर अपनी आप मछली को बचाना है तो आप ये एक्शन इमीडिएटली ले लीजिए। आप अभी से, अब आपको जो चीज़ आपको 20 दिसंबर 15 दिसंबर के बाद करनी थी, अब आपको अभी से करना है, वरना ये काम हम लोग 15 दिसंबर 20 दिसंबर के बाद करते थे। क्योंकि ये अर्ली कोल्ड आ गया और अचानक से एटमॉस्फेयर बिगड़ गया, तो हमको ये एक्शन पहले लेना पड़ेगा। और अब आप रूटीन प्रक्रिया में ठंड में मछली कैसे पाले, इसके लिए आप हमारा वो पहले वाला जो वीडियो है वो बाकी देख सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें आप त्वरित फौरी तौर पे ये कार्रवाई आप कीजिए। और एक चीज़ और आपको बताना भूल गया मैं, ऐसे मौसम में अगर आप कहीं से सीड ऑर्डर किए हैं, बच्चा आपने मंगवाया है कहीं बाहर से, तो मत मंगाइए, उसको रोक दीजिए, थोड़ा दिन होल्ड कर दीजिए। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, थोड़ा धूप होने लगेगी, तभी आप करिएगा। अदरवाइज़ 100% गारंटी है वो इन्फेक्टेड होगा ही होगा। इसलिए अभी किसी तरीके का सीड बाहर से आयात मत करिए, वरना उनको इन्फेक्शन पक्का होगा और सारी मछलियाँ आपकी मर सकती हैं। इसलिए बच्चे का ऑर्डर अभी दे के होल्ड कर दीजिए, हफ्ते 5 दिन बाद मंगाइए, जब अभी आसमान में सूरज ठीक से दिखने लगे। तो ये सारी सावधानियां हैं जो आप अभी फौरी तौर पे कर सकते हैं दोस्तों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल सकते हैं।